नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल थ्योरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, द कंसेप्चुअल फैमिली ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले एक सवाल, क्या डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन और वोटिंग्स का नाम है? नहीं। अगर किसी देश में सिर्फ इलेक्शन हो रहे हों लेकिन लोगों को फ्रीडम नहीं है, राइट्स नहीं है और इक्वालिटी नहीं है, तो उस देश को असली डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। इसलिए डेमोक्रेसी कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पर बेस्ड होती है। ये कंसेप्ट है ऑटोनॉमी, राइट्स, लिबर्टी, इक्वलिटी। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम ऑटोनॉमी को समझेंगे। ऑटोनॉमी का सिंपल मीनिंग है खुद अपने डिसीजन लेने की फ्रीडम। यानी हर इंसान अपनी लाइफ के बारे में खुद डिसाइड कर सकता है। जैसे आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन सी जॉब करना चाहते हैं, किस रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं, ये डिसीजन आपकी होनी चाहिए। जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स जैसे थिंकर्स मानते हैं कि हर इंसान रेशनल है और अपने लिए सही डिसीजन ले सकता है। इसलिए डेमोक्रेसी लोगों को सिर्फ पर्सनल लाइफ ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल डिसीजन में भी पार्टिसिपेट करने का अधिकार देती है। फिर हम बात करेंगे राइट्स की। राइट्स का मतलब है वो बेसिक अधिकार जो हर सिटीज़न को मिलना चाहिए, जैसे राइट टू लिव, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ स्पीच। जॉन लॉक कहते थे कि गवर्नमेंट का मेन काम सिटीज़न के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। अगर गवर्नमेंट राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर हम बात करेंगे लिबर्टी की। अब आता है लिबर्टी का जो मीनिंग है, मतलब है कि लिबर्टी का जो मतलब है वो है फ्रीडम। यानी बिना अननेसेसरी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के अपने लाइफ जीने की आज़ादी। डेमोक्रेसी में हर चीज़ की फ्रीडम मिलती है, अपनी बात रखने की, रिलीजन को फॉलो करने की, एसोसिएशन बनाने की और पीसफुली प्रोटेस्ट करने की। लेकिन याद रखिए, फ्रीडम अनलिमिटेड नहीं होती। आपकी फ्रीडम किसी दूसरे के राइट्स को हर्ट नहीं करनी चाहिए। फिर आते हैं इक्वालिटी पे। इक्वालिटी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इक्वालिटी का मतलब है हर सिटीज़न लॉ के सामने इक्वल हो, सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले। बुक इक्वालिटी को दो फॉर्म्स में बताती है। सबसे पहले है पर्सपेक्टिव इक्वालिटी, फिर है रेट्रोस्पेक्टिव इक्वालिटी। डिसीज़न होने से पहले सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए अपनी ओपिनियन देने का। जैसे इलेक्शन में हर चीज़ हर सिटीज़न को वोट जो है वो इक्वली वैल्यू रखती है। अब बोलेंगे रेस्ट्रोस्पेक्टिव इक्वालिटी के बारे में। डिसीज़न होने के बाद सब लोग उस डेमोक्रेटिक डिसीजन को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी पार्टिसिपेट करने की। इसी वजह से डेमोक्रेसी में जो मेजॉरिटी रूल होता है वो एक्सेप्ट किया जाता है। अब हम बात करेंगे लिबर्टी वर्सेस इक्वालिटी। कभी कभी लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। अगर हम सिर्फ फ्रीडम को इम्पोर्टेंस देंगे तो गवर्नमेंट बहुत कम इंटरफेयर करेगी, लेकिन इससे रिच और पुअर के बीच गैप बढ़ सकता है। और अगर हम सिर्फ इक्वालिटी पे फोकस करेंगे तो गवर्नमेंट को सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी। इसलिए मॉडर्न डेमोक्रेसी दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। टू कंक्लूड, डेमोक्रेसी सिर्फ वोटिंग का नाम नहीं है। असली डेमोक्रेसी तब होती है जब लोगों को ऑटोनॉमी मिले, राइट्स प्रोटेक्शन हो, लिबर्टी मिले, इक्वालिटी इंश्योर की जाए। ये 4 प्रिंसिपल डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है। इनके बिना डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन 4 fundamental principles: autonomy, right, liberty and equality, which together ensure individual freedom, political participation and equal treatment of all citizens.
आई होप ये आंसर आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको किस टॉपिक में आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं जल्दी अपलोड करूँगी। थैंक यू।